प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं विष्णु कुमार मिश्रा मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू आर वेरी मच मोस्ट वेलकम ऑन द मुहूर्त ज्योतिष। आज हम आपके सामने विषय वस्तु जो रखने जा रहे हैं वह है कि जन्म कुंडली से हम कैसे जाने कि अगर हम राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं तो राजनीति में प्रवेश करने के लिए जन्म कुंडली में कौन से ग्रह मजबूत होने चाहिए, कौन से ग्रह योग हमको राजनेता बनाएंगे, और जन्म कुंडली के 12 भाव में वो कौन कौन से ऐसे भाव हैं जिनका जन्म कुंडली में मजबूत होना आवश्यक है। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी राजनीति में रुचि है, आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं और राजनीतिक गतिविधियां आपको अच्छी लगती हैं तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जो राजनीति के क्षेत्र में आपका स्तर उठा सकते हैं। नवग्रहों में सूर्य जो है स्वयं राजा है, सूर्य स्वयं सरकार है। तो अगर आप सरकार के बीच में कोई दखलंदाजी करना चाहते हैं, सरकार से किसी किस्म का लाभ उठाना चाहते हैं, या कि सरकार बनाना चाहते हैं, या कि आप मंत्री, मिनिस्टर, विधायक बनना चाहते हैं, आप सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। सूर्य जो है सरकार का प्रतिनिधित्व तो करता ही है, सरकार तो है ही, लेकिन इसके साथ ही सूर्य यश का, प्रतिष्ठा का, ख्याति का भी कारक है। जन्म कुंडली के और भी ग्रह है, हो सकता है कदाचित आपको राजनीति में प्रवेश दिला दे, आपको राजनेता बना दे, लेकिन अगर जन्म कुंडली में सूर्य आपका कमजोर है तो सूर्य कमजोर है तो आप प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, आपकी ख्याति नहीं हो सकती, आप छोटे स्तर पर ही राजनीति करके सिमट जाएंगे, या कि थोड़ा सा स्तर बढ़ भी गया तब भी जो है आप ख्याति नहीं प्राप्त कर सकेंगे, प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जन्म कुंडली में आपके सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है। सूर्य जन्म कुंडली में मेष राशि में स्थित हो तो मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाएगा। जन्म कुंडली में सूर्य सिंह राशि में अगर स्थित है तो सिंह राशि सूर्य की स्वयं मूल त्रिकोण राशि है, सूर्य की स्वराशि है, तो सूर्य अपने घर में होगा तो ऐसी कंडीशन में सूर्य मजबूत होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जो है उच्च राशि मेष राशि में है या कि सिंह राशि में है तो समझ के चलिए कि आप राजनीति करेंगे तो राजनीति में सूर्य जो है आपको जो है उच्च स्थान प्रदान करेगा और आपकी प्रतिष्ठा को जो है, आपकी ख्याति को, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा, और आप राजनीति के माध्यम से शोहरत, दौलत सब कुछ अर्जित करेंगे। अगर कदाचित सूर्य मेष राशि में नहीं है, सिंह राशि में नहीं है, तो इसके अतिरिक्त भी अगर सूर्य जो है धनु राशि में है, मीन राशि में है, वृश्चिक राशि में है, या कि बुध की मिथुन राशि, कन्या राशि में है, तब भी सूर्य जो है तो आपको राजनीति में जो है सिद्धि आपको अवश्य दिलाएगा। इसके अतिरिक्त सूर्य के बाद जो दूसरे नंबर का ग्रह है जो राजनीति में आपको प्रवेश दिलाएगा वो सूर्य पुत्र शनि है। शनि जो है तो गरीबों का, मजदूरों का, लेबर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, दीनहीन पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, अनशन, प्रदर्शन, धरना आदि, ये सब कुछ जो है शनि के मातहत में आता है। तो राजनीति में प्रवेश करने के लिए शनि का जन्म कुंडली में मजबूत होना आवश्यक है। जनता और सरकार के बीच में सामंजस्य बनाने का भी जो काम करता है वो शनि ही करता है। अतः जन्म कुंडली में सूर्य के साथ शनि का भी मजबूत होना आवश्यक है। और बात करें गुरु की और शुक्र की तो नवग्रहों में गुरु और शुक्र दोनों मंत्री पद पर विभूषित है, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है इनको। तो
अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं, राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, और गुरु वैसे भी ज्ञान के कारक हैं, शुक्र ज्ञान के कारक है, गुरु और शुक्र के बिना ज्ञान का होना असंभव है, तो राजनीति करें, राजनीति के साथ एक महत्वपूर्ण ज्ञान भी हो, उसके लिए गुरु और शुक्र का भी मजबूत होना आवश्यक है। बात करें राहु की, तो राहु भी जो है साम दाम दंड भेद का कारक है, राहु कूटनीतिज्ञ है, राहु अवसरवादी है, समय को भुनाने की कला राहु के पास है। इसलिए राहु का भी मजबूत होना जन्म कुंडली में राजनीति की सफलता का श्रेष्ठतम शिखर स्पर्श करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। तो जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है, शनि का मजबूत होना आवश्यक है, गुरु और शुक्र भी जन्म कुंडली में मजबूत हों। बात बुध की करें तो बुध अक्सर ही जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होने की वजह से अक्सर सूर्य के साथ ही रहता है, बुधादित्य योग बनाता है। तो जन्म कुंडली में इन ग्रहों का मजबूत होना जरूरी है। अब जन्म कुंडली के उन 12 भावों की बात करें कि वो 12 भाव कौन कौन से हैं जो जन्म कुंडली में मजबूत होने चाहिए। तो उन 12 भावों में ये जो जन्म कुंडली का ये प्रथम भाव है, जिसे हम लग्न भाव भी कहते हैं, लग्न कहते हैं, तो इस लग्न का भी मजबूत होना जरूरी है। इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, और लग्न और लग्नेश जितने मजबूत होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, हम राजनीति के क्षेत्र में उतने ही सशक्त होंगे। जन्म कुंडली का ये द्वितीय भाव, जन्म कुंडली का ये दूसरा भाव जो है, द्वितीय भाव वाणी का भाव है आपकी। अगर जन्म कुंडली का द्वितीय भाव मजबूत है तो आपके अंदर वाक शक्ति, आपके बोलने की कला, आपके बोलने में जादू भरा होगा, और आप जब भाषण देंगे, भाषण करेंगे, तो आपके दमदार प्रभावशाली भाषण से लोग प्रभावित होंगे, और उससे प्रभावित होकर के आपकी प्रतिष्ठा, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। तो जन्म कुंडली का ये द्वितीय भाव भी जो है आपके राजनीति के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जन्म कुंडली का ये दूसरा भाव भी मजबूत होना आवश्यक है। जन्म कुंडली का ये तीसरा भाव, ये आपके पराक्रम का भाव है, ये आपके शौर्य का भाव है। और आप चूंकि राजनीति को हम एक करियर का ही दर्जा दें, तो करियर का भाव, कर्म का भाव दशम भाव है, और दशम भाव से ये तीसरा भाव छठा भाव है। तो आपके जो करियर के शत्रु हैं, जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपके मार्ग पे अवरोध पैदा करना चाहते हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपके जन्म कुंडली का ये तृतीय भाव, जो आपके शौर्य और पराक्रम का भाव है, ये भी मजबूत होना आवश्यक है, ताकि आप उनका समाधान जो है, अपने शत्रुओं का, उनका सॉल्यूशन खोज सकें। और जन्म कुंडली का ये छठा भाव निश्चित रूप से जो है, तो शत्रु का भाव ही है। तो जन्म कुंडली का ये पहला भाव मजबूत होना चाहिए, जन्म कुंडली का दूसरा भाव मजबूत होना चाहिए, जन्म कुंडली का तीसरा भाव मजबूत होना चाहिए, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव मजबूत होना चाहिए, और जन्म कुंडली का ये छठा भाव भी जो आपके शत्रु का भाव है, ये भी स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और कदाचित आपको आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिले, आपके भाग्य का साथ मिले, तो जन्म कुंडली का नवम भाग्य भाव भी मजबूत हो तो ज्यादा अच्छा है। और जन्म कुंडली का दशम भाव क्योंकि आपके करियर का ही, आपके कर्म का ही स्थान है, तो इसको भी मजबूत होना आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली के ये भाव आपके मजबूत हैं, तो आपकी राजनीति में 4 चांद लगा सकते हैं। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।